हनुमान द्वारा लिखे उस ग्रंथ में ऐसे ऐसे गूढ़ बातें लिखी थी जो महर्षि वाल्मीकि जैसे विद्वान के लिए भी अनजानी थी। हनुमान ने उस शिला की पूजा की और उससे पहले कि महर्षि वाल्मीकि कुछ समझ पाते, हनुमान ने उस शिला को समुद्र के गर्भ में विसर्जित कर दिया। रचितं नीलपुत्रेणाथ वाल्मीकि नाप्तो निहितं मृतबुद्धाया प्राण महानाटकं यत् सुमति नृपति भेजे नो द्रुतं तत्क्रमेण ग्रथितमभवन्तु विश्वामित्र दामोदरेण। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाल्या प्रजिता। मैंने जो श्लोक पढ़ा पहले, इसका अर्थ इस प्रकार का है कि इसको पवन कुमार ने रचा है और शिलाओं पर लिखा था, परंतु वाल्मीकि ने जब अपनी रामायण रची तो तब ये समझकर कि इस रामायण को कौन पढ़ेगा, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करके उनकी आज्ञा से इस महान नाटक को समुद्र में स्थापित कर दिया। परंतु विद्वानों से किंवदंती को सुनकर राजा भोज ने इसे समुद्र से निकलाया और कुछ भी मिला उसको उनकी सभा के विद्वान दामोदर मिश्र ने संगति पूर्वक संग्रहित किया। ये श्लोक अब से कई 1200 साल पहले राजा भोज के दरबारी कवि दामोदर मिश्र ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हनुमत रामायण का जिक्र किया है, यानी कि वो रामायण जिसे खुद हनुमान जी ने लिखा था। वैसे तो रामायण का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई मूल रामायण ही आती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि रामायण का एक स्वरूप स्वयं पवन पुत्र हनुमान ने भी लिखा था, किंतु वो अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उस रामायण को स्वयं पवन पुत्र ने समुद्र में डुबा दिया था। ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाओं के रूप में सुनी सुनाई जाती रही है। कथा तब की है जब श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था और हनुमान हिमालय पर अपना एकांतवास व्यतीत कर रहे थे। वहाँ वे प्रतिदिन राम नाम का जाप करते हुए पत्थर की एक विशाल शिला पर अपने नाखूनों से श्री राम कथा लिखते थे। बहुत समय और परिश्रम के पश्चात महाबली हनुमान ने उसे पत्थर पर राम कथा को पूर्ण किया। उधर महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण की रचना पूर्ण कर ली थी, किंतु समस्या ये थी कि उसे सबसे पहले पढ़ने का सौभाग्य किसे प्राप्त होगा। बहुत विचार कर महर्षि ने सोचा कि इस कथा को पढ़ने का सबसे पहला अधिकार तो हनुमान को ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वही श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और वे सदैव उनके साथ ही रहे हैं। इसी कारण सभी घटनाओं के साक्षी भी है। इसके अतिरिक्त वही इस रचना का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ये सोचकर महर्षि वाल्मीकि पवन सुत के खोज में हिमालय की ओर चल पड़े। अंततः उनकी भेंट हनुमान से हुई और उन्होंने उन्हें अपनी रचना दिखाई। राम कथा को अपने समक्ष देखकर पवन सुत की प्रशंसा का ठिकाना ना रहा। उन्होंने तत्काल रामायण को पढ़ना आरंभ किया और उसमें खो से गए हैं। जब उन्होंने रामायण पूरी पढ़ ली तो वह महर्षि वाल्मीकि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोले, हे महर्षि, कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि आपने अपने इस रचना के रूप में मानव जाति को क्या उपहार दिया है। आपने रामायण की रचना कर मुझे अपना ऋणी बना लिया। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि पृथ्वी पर जब कभी भी सच्चे मन से रामायण का पाठ किया जाएगा, मैं वहाँ अवश्य उपस्थित रहूँगा।
महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान को धन्यवाद कहा और तभी उनकी नज़र वहीं पड़ी उस शिला पर जिसमें हनुमान ने अपनी रामायण लिखी थी। उसे देखकर महर्षि भी बड़े तन्मयता से उसे पढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। हनुमान द्वारा लिखे उस ग्रंथ में ऐसे ऐसे गूढ़ बातें लिखी थी जो महर्षि वाल्मीकि जैसे विद्वान के लिए भी अनजानी थी। उनकी रचना पढ़ने के बाद वे अत्यंत हर्षित स्वर में बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, आपकी इस रचना ने तो मुझे अबाक कर दिया है। अब तक मुझे लग रहा था कि मेरे द्वारा रचित रामायण विश्व की श्रेष्ठ राम कथा होगी, किंतु आपकी रचना को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरी रचना श्रेष्ठ नहीं रह पाएगी। आपकी इस रचना को जगत हनुमत रामायण के नाम से जानेगा। हे पवन पुत्र, आज मुझे अभूतपूर्व प्रसन्नता के साथ विषाद का भी अनुभव हो रहा है कि आपकी इस रचना के कारण मेरी रचना उपेक्षित रह जाएगी। जब हनुमान ने महर्षि को इस प्रकार व्यथित देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तत्काल ही अपने एक हाथ पर महर्षि को बिठाया और एक हाथ पर उस शिला को उठाकर समुद्र के ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर हनुमान ने उस शिला की पूजा की और उससे पहले कि महर्षि वाल्मीकि कुछ समझ पाते, हनुमान ने उस शिला को समुद्र के गर्भ में विसर्जित कर दिया। तो यह था हनुमान जी का महान त्याग, जो सिर्फ पवन पुत्र के लिए ही संभव है। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।